नमस्ते बच्चों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम धातु अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात कर चुके थे। इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट वीडियो अपना इसमें का बना हुआ था उसमें हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में भी चर्चा करी। आज हम बात करने वाले हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बात करी थी कि अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उसी प्रकार से यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करी थी। ठीक उसी प्रकार से आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी कुछ अधातु ऐसी भी हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ यौगिकों का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो इसी के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, तो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, किन किन से अभिक्रिया करते हैं आदि। तो अधातु के अलग अलग रासायनिक गुणों को दर्शाती हैं, यानी जो अधातु होते हैं ये अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं। अधातु के यहाँ पर रासायनिक गुण किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार धातु थी तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन है, आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती हैं। तो ऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण कर रही हैं। तो ये अधातुओं के साथ जल ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पर हाइड्रोक्स इसका निर्माण करते हैं। अधातु प्रकृति में सहसंयोजक होते हैं, अर्थात वे इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं। अधातु के अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का उत्पादन करते हैं। यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जल में घुल जाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। जो एक अम्लीय ऑक्साइड हैं ये कार्बनिक अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। तो CO प्लस O2 CO2 प्लस H2O H2 CO3, यानी यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ सल्फर की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये अम्लीय ऑक्साइड है और इसलिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जल में घुल जाता है। तो यहाँ पर H2SO4 जो 3 हैं ये यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का कार्य करती हैं। तो यहाँ उसी प्रकार जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के साथ कार्बन की अभिक्रिया होती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कार्बन CO2 इस प्रकार से मिलकर बनाते हैं। जल जो एक उदासीन ऑक्साइड है उत्पादित करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करते हैं H2 प्लस O2, तो यहाँ पर H2O2 इसमें निर्माण होते हैं। जल के साथ अधातु की अभिक्रिया, तो वायु के साथ उसी प्रकार से जल के साथ अधातु हाइड्रोजन गैस को विकसित करने के लिए जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो जल के साथ अधातु क्या नहीं करती हैं, अभिक्रिया नहीं करती। जल यहाँ भाप है उसके साथ अभिक्रिया नहीं। अधातु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके हाइड्रोजन आयन का आस कर हाइड्रोजन गैस उत्पादित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का उत्पादन नहीं करती हैं जल के साथ जब अधातुएं अभिक्रिया करते हैं। तनु अम्लों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या यहाँ पर इसका निर्माण होता है उसके बारे में समझते हैं। तनु अम्ल की बात करेंगे HCl हैं, H2SO4 हैं, HNO3 हैं, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी प्रकार से तनु अम्ल को यहाँ पर बात करें। तो कार्बन सल्फर से ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर और फास्फोरस अधातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो अभिक्रिया क्यों नहीं करती हैं। तो अधातुएं यहाँ पर कार्बन सल्फर फास्फोरस ये सब अधातुएं यहाँ पर दे रखी हैं। अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करके उन्हें हाइड्रोजन गैस में बदलने में क्या होते हैं, असमर्थ होती हैं, इसलिए इनसे अभिक्रिया नहीं करती। जिससे यहाँ पर तनु अम्लों के एक अधातु स्वयं एक इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है और इसलिए ये अम्ल से मौजूद हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, जिससे उनका ह्रास होकर हाइड्रोजन गैस उत्पादित होना संभव नहीं हो सकता है। तो हाइड्रोजन गैस उत्पादित होना यहाँ पर क्या नहीं होता है, प्रकार से संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये अधातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब यहाँ पर ये
अम्लों के साथ की अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे। लवण विलीनों के साथ अधातुओं की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं, यानी लवण विलीनों के साथ अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। तो एक अधिक अभिक्रियाशील अधातु लवण विलय में से एक कम अभिक्रियाशील अधातु को विस्थापित करता है। तो यहाँ पर जो है अभिक्रियाशीलता के बारे में बात करेंगे। तो क्लोरीन है, सोडियम ब्रोमाइड है, यहाँ पर जो इसका विलयन बनेगा सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में ब्रोमीन भी इसमें बनती है। तो इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील क्लोरीन कम अभिक्रियाशील अधातु के उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन और क्लोरीन किसमें आपस में अभिक्रिया होती हैं, तो ये ब्रोमीन को विस्थापित कर देती हैं। तो क्लोरीन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, यानी अधातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से, तो अधातु क्लोरीन गैस के साथ सहसंयोजक क्लोराइड बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। ये सहसंयोजक क्लोराइड विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो विद्युत के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं, इसलिए अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु क्लोराइड आमतौर पर द्रव या गैस होते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोरीन अभिक्रिया करके तो यहाँ पर 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण। आगे हम इसके जो हैं हाइड्रोजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन की अधातुओं के साथ अभिक्रिया करने के दौरान अधातु सहसंयोजक हाइड्राइड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके ये एक प्रकार से जो हैं आगे यहाँ पर हम देखते हैं सल्फर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाता है। हाइड्रोजन सल्फर से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करता है। आगे हम इसके बारे में देखते हैं। तो नाइट्रोजन जो एक अधातु है आयरन की उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया नामक एक सहसंयोजक हाइड्राइड बनाता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके यहाँ पर जो आयरन उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये अमोनिया का यहाँ पर जो है निर्माण करता है। तो अधातु की हमने यहाँ पर बात करी थी, इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करी थी। आगे हम इसके कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी को।